ठीक है, हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं खोलूंगा नोटपैड प्लस प्लस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कलेक्शंस। ओके, कलेक्शंस क्या होते हैं? अभी तक क्या आपने एक कलेक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एरे। कहीं पे भी आपको मोर देन वन वैल्यू सेव करानी हो तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है डॉट नेट में उसे बोलते हैं कलेक्शंस। जैसे ओके, मोर देन वन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंटीजर होता है, एक जैसे से अब मैंने लिखा जी, इंटीजर a इक्वल टू 10, तो इसका हुँ, मतलब क्या है कि भाई इस एक इंटीजर a में सिर्फ 10 वैल्यू सेव 10 कर सकते वैल्यू हो, है। एक इंटीजर वैल्यू सेव कर सकते हो। अगर कल को हुँ, मुझे 10 के साथ साथ 20 भी सेव कराना हो, 30 भी सेव कराना हो, 40 भी कराना हो, तो मैं एक वेरिएबल में सेव नहीं कर सकता, मुझे मल्टीपल वेरिएबल लेने पड़ेंगे। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? ओके, नहीं क्लियर है, क्लियर है सर। राइट? लेकिन लेकिन लाइफ इतनी सिंपल होती नहीं है। आप अगर दुकान पे जाओगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक ही चीज चाहिए। कभी ये नहीं बोलोगे कि एक सेब दे दे मुझे, एक आलू दे दे, एक प्याज दे दे। ऐसा नहीं होता। हाँ जी, आप हमेशा बोलते हो एक क्यों, तो खूब सारी प्याजें होती हैं, उसको कहीं सेव करना आना चाहिए। और क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो ये प्रोग्रामिंग और लाइफ की जो हमारी चीजें हैं बिल्कुल रिलेटेड है एक दूसरे से। तो क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम आती है जहाँ पे बहुत जी, सारी चीजें आपको कहीं पे सेव करने के लिए जगह चाहिए होती है, एक पन्नी चाहिए होती है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें डाल दो। 1 किलो आलू डाल दो, 10-15 आलू डाल दो। वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी हमें कोई एक ऐसा टूल चाहिए था, कोई ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए था जो अपने अंदर मल्टीपल वैल्यू सेव कर ले। तो उसके लिए जन्म लिया कलेक्शंस ने। सो कलेक्शंस क्या है? ओके, मल्टीपल या कलेक्शंस आर स्पेशल डाटा टाइप that contains more than one value at a time. That may contain मतलब हमेशा थोड़ी ना होगा एक, जो जाहिर नहीं है, जाहिर जरूरी बात नहीं है कि हर बार एक से ज्यादा ही हो। आप चाहो तो कलेक्शन बना के उसमें एक डाल दो, तो वो भी पॉसिबल है। बट उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो मोर देन एक वैल्यू अपने अंदर सेव कर सके। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। क्लियर है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बनाते हैं भाई। कलेक्शन क्लास पहले बनाएंगे। बन गई हमारी कलेक्शन क्लास, इसमें मेथड बनाएंगे। हर एक कलेक्शन का एक मेथड बनाएंगे। ओके, सबसे पहले क्या बना रहे हैं? एरे का, एरे कलेक्शन का। तो एरे का इसका बनाया मैंने इंटीजर एरे, एक मेथड बनाया पब्लिक इंटीजर एरे। जो रिटर्न टाइप इसका क्या है? इंटीजर एरे है। एरे कलेक्शन होते कितने ऑपरेशंस हैं सर? बहुत सारे होते हैं, एक एक करके भी पढ़ेंगे। पहले सिंपल जी, देखते हैं कि एरे क्या, एरे बनाते हैं। एरे ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, ये बिल्कुल बेसिक है। सबसे पहला कलेक्शन क्या होता है? एरे। इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यू सेव करा सकते हो। कैसे कराते हो एरे में वैल्यू सेव? आप कोई भी एरे लोगे, कुछ भी इसका नाम रख दो, जैसे हमने रिजल्ट नाम लिख रखा, इक्वल टू न्यू इंट। ये मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पढ़ा 0 पढ़ा चुका हूं आपको। न्यू इंट हाँ जी, 10। इस लाइन का मतलब क्या है? ओके, 10 तक वैल्यू 0 से 9 तक। करेक्ट। कैन कंटेन फ्रॉम 0 to 10 लिमिट। ये 0 से लेके 10 वैल्यू तक इसमें सेव कर सकते हैं, कि मतलब 0 से लेके 9 इंडेक्स तक इस पे वैल्यू सेव कर सकते हैं। कैसे सेव करते हैं? जी, तो इंसर्ट कैसे करते हैं इसमें? सिंपल सी बात है, बहुत आसान से इंसर्ट करना। जो भी इंडेक्स है उस पे वैल्यू डाल दो। ऐसे ही करते थे। हाँ जी, ठीक है, मैंने सिर्फ अभी 3 कर रहा हूँ, सारे नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में इतना सारा करके फायदा नहीं है, हमें समझने के लिए खाली करना है।
तो इंसर्ट कैसे करते हैं भाई, सारी वैल्यू इसके अंदर डाल दी तो इंसर्ट हो गया। अब रीड कैसे करते हैं, रीड कैसे करोगे आप एरे की कोई वैल्यू, सिंपल सी बात है, कंसोल डॉट रीड राइट लाइन करके, नहीं रीड करके हम दिखा भी पढ़ा भी रहे ना, हाँ तो रीड कैसे करेंगे भाई, उस इंडेक्स जो भी इंडेक्स रीड करना है उस इंडेक्स को यहाँ पे रिजल्ट वो प्रिंट करा दो, राइट। जी ऐसे ही था, कोई जी इसमें दिक्कत या हाँ जी परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए कि भाई अगर ये सब रीड करना है तो ये सब मैंने 1 0 2 3 1 हो गया, कोई बात नहीं, ये हमें पता लग गया रीड ऐसे करते थे। यहाँ पे हालांकि प्रिंट भी करा रहे हैं, बट रीड करने का अगर आप वैसा सिंटेक्स लो तो ऐसा होगा, इंट रिजल्ट इक्वल टू, सॉरी रिजल्ट तो ऑलरेडी हो चुका है, इंट वैल्यू इक्वल टू रिजल्ट, जोन से भी इंडेक्स से आपको रीड करना है वो इंडेक्स यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो ये सिंटेक्स किसका है, रीड ऑपरेशन का। जी अब 4 ऑपरेशन होते हैं मेनली, किसी भी चीज में कलेक्शन में 4 इंपॉर्टेंट मेन होते हैं, 4 ऑपरेशन मेन होते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन, उन्हें करड़ ऑपरेशन कहते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं व्हाट इज करड़ ऑपरेशन, तो आप बोलोगे करड़ ऑपरेशन मींस, अरे भैया CRUD, करड़ क्या है, एब्रीविएशन है, किसका है, क्रिएट रीड अपडेट, और चौथा क्या हो गया, डिलीट। तो हर कलेक्शन में ये चारों चीजें करना आपको आना ओके चाहिए, राइट। तो यहां पे हमने क्या कर लिया, इस तरीके से क्या होता है, क्रिएट होता है, राइट। ऐसे करने से, ये लाइन जी लिखने से ये क्रिएट हो जाएगा। कोई वैल्यू इंसर्ट करनी होंगी तो उसका तरीका ये है, रीड करना है तो उसका तरीका ये है, मैं रीड करके प्रिंट भी करवा दे रहा हूं, तो यहां पे लिखता हूं रीड एंड प्रिंट। अब क्या बचा, अपडेट और डिलीट। अपडेट एंड डिलीट अपडेट कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, कोई सा भी इंडेक्स लो, जिस इंडेक्स पे आपको अपडेट करना है, मान लो दूसरे पे मुझे आपके डालना है 100 वैल्यू डालनी है, और अब तो ये क्या हो जाएगा, जो पुरानी वैल्यू होगी उसको अपडेट करके 100 हो जाएगा, पुरानी वैल्यू क्या थी 30 थी, तो 30 को अपडेट करके इसने क्या बना दिया, 100 बना दिया होगा। पता कैसे करेंगे कि बनाया है या नहीं बनाया, प्रिंट करा के देख लेंगे कि भाई बनाया है या नहीं बनाया। दो लिख देंगे और लिख देंगे ये, द अपडेटेड वैल्यू इज प्लस दिस ऑन इंडेक्स 2, ठीक है। ये अपडेट, अगर ऐसे ही अगर तीसरे इंडेक्स को अपडेट करना होगा तो क्या करोगे, जिस भी इंडेक्स को करना है भाई उसको ब्रैकेट में, उसको बिग ब्रैकेट के अंदर लिखो, और जो नई वैल्यू डालनी है चुपचाप से डाल दो। और लास्ट में क्या बचता है, डिलीट। एरे में से डिलीट कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, जिस भी एरे पे डिलीट करना है उसमें उसकी जीरो वैल्यू, जो भी बेसिक वैल्यू है वो डाल दो। तो क्या डाल दो, इंट डॉट मिन वैल्यू, या फिर चलो इंट डॉट मिन वैल्यू डाल देते हैं, जीरो डाल दो। जीरो क्यों डाल देंगे, क्योंकि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं, किसी भी चीज को डिलीट करना मतलब उसकी डिफॉल्ट वैल्यू, एरे के लिए, एरे में किसी भी चीज को डिलीट करना मतलब उस वहां पे उसकी डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी होना। तो एरे में डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, उसकी डिफॉल्ट ओके वैल्यू डाल देंगे, और ये इंटीजर का एरे है तो इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है,
0 0, इसलिए हमने ये 0 डाल दिया। अगर यहीं पे स्ट्रिंग का एरे होता तो क्या डालते? स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल, तो यहाँ पे नल डाल देते। क्लियर? हाँ जी, हाँ बहुत जी। सही। तो बन गया एरे में इतने यही 4 ऑपरेशन है। ये 5 ऑपरेशन हो गए बेसिकली। क्रिएट हो गया, रीड एंड प्रिंट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया। 4 ओनली। डिलीट। क्रिएट, इंसर्ट, रीड और डिलीट। रीड, अपडेट और डिलीट। तो कितना हुआ? क्रिएट, इंसर्ट, रीड, अपडेट, डिलीट। 5 हो गए ना। क्रिएट हो गया, रीड हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट इंसर्ट हो हो गया और गया। इंसर्ट। इंसर्ट मैंने कहा, हाँ इंसर्ट भी हो गया, इंसर्ट भी लिख दिया यहाँ पे। हम्म, तो टोटल 5 ऑपरेशन हो गए जो हम सारे कलेक्शन में करेंगे। ये वाला मैंने ऑपरेशन बहुत फास्ट तुम्हें बताया। क्यों बताया बहुत फास्ट? क्योंकि ये ऑलरेडी हम एरे पढ़ इसकी चुके हैं। तलब करा हुआ था ये। करेक्ट। और लास्ट हाँ में जी। क्योंकि ये मेथड जो है, चलो इस मेथड को वाइड ही लेते हैं ना। रिटर्न टाइप यहीं पे प्रिंट करा देते, यहीं पे प्रिंट करा रहे हैं तो वाइड ही ले लेते हैं। वाइड से क्लियर रहेगा। अब कोई भी काम हम करते हैं तो एक हमारा, क्योंकि हम अभी स्टूडेंट हैं, तो एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जो भी टास्क करो, उस टास्क को हमें क्या करना है भाई? डिबग करके देखना है। बिना जी। डिबग किए वो टास्क को कभी कंप्लीट मानना ही नहीं है। हम्म, तो इस क्लास का मेथड यूज करने के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ओबीजे कॉल के साथ जो भी हमारा मेथड का नाम है एरे ऑपरेशन, उसे कॉल कर दिया। डिबगर लगाया, आपको ऑलरेडी आता है डिबगर लगाना, और रन किया। जी। ये डिबगर की अब मैं जो समझाऊंगा डिबगर में कैसे करना है वो समझना है एक्चुअली। क्या हुआ, आया क्यों नहीं मेरे भाई? ओके, कह रहा है एप्लीकेशन वाज अनेबल टू स्टार्ट प्रॉपर्ली, नो प्रॉब्लम। एक और डिबगर लगा देते हैं, बिल्ड कर देते हैं पहले सही से, क्लीन कर देते हैं सॉल्यूशन कि कोई भाई खराबी है तो उसे सही कर दे। अब उसके बाद बिल्ड कर देंगे। अब लगाएंगे डिबगर, अब चलाएंगे प्रोजेक्ट। आ गया डिबगर हमारा, ठीक है। हाँ तो जी। यहाँ पे आगे। ऑब्जेक्ट बना, फंक्शन F10 किया। अब मुझे मेथड के अंदर जाना है तो क्या, कौन सा बटन दबाऊंगा? F11। F11। करेक्ट, तो F11 दबाया मैंने। यहाँ पे आ गया। अब एक एक करके देखेंगे। पहले क्रिएट किया, क्रिएट करेंगे तो रिजल्ट के अंदर देखो 10 बन गए, लेकिन सबकी वैल्यू क्या है? 0 0 0 0 0 0 0। क्यों? क्योंकि भाई बाय डिफॉल्ट तो 0 वैल्यू इसकी रहती है ना डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू की। हमने से। हाँ जी। करेक्ट। अब मैंने क्या किया? 0 इंडेक्स पे डाल दिया 10। अब चेक करूंगा रिजल्ट को, F10। 10 आ गया 0 पे। सिमिलरली 1 2 3 पे डाल दिया। अब चेक करूंगा रिजल्ट को, 10 20 30 40 चला गया। उसके बाद क्या करना है हमें? अपडेट करना, वो रीड करना है। तो रीड करने के लिए जिस भी इंडेक्स को रीड करना है उस इंडेक्स की वैल्यू ले ली वैल्यू के अंदर। तो अभी ये वैल्यू पड़ी है 0। क्यों पड़ी है? क्योंकि जब तक इस पे येलो का साइन रहता है तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होता। एग्जीक्यूट कब होता है? जब मैं F10 कर दूंगा। अब पिछली वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। मैंने बताया है कि कभी हाँ कभार जी। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि भाई क्या ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई या नहीं हुई। तो कहने का मतलब है जो येलो जब तक साइन है इसका मतलब है कि ये लाइन, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, अभी हुई नहीं है। वैल्यू अब एग्जीक्यूट हो गई तो वैल्यू में 20 आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे पहले इंडेक्स पे 20 ही पड़ा हुआ था। अब इसे प्रिंट करा लिया। प्रिंट कराना आपको पता ही है कैसे कराते हैं, बेसिक चीज है। अब अपडेट कर दिया। तो अभी तक जो वैल्यू देखो, 2 पे जो वैल्यू पड़ी है ना, अभी तक 20 पड़ी हुई है। सॉरी, 2 वाले इंडेक्स पे 30 पड़ी हुई है। अब मैं अपडेट करके 100 कर दिया मैंने। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी दूसरे इंडेक्स पे 100 आ गया। आ गया या नहीं आ गया? हाँ जी। बताओ बता। आ गया। आगे। ऐसे ही तीसरे इंडेक्स पे अभी क्या पड़ा हुआ है? 40 पड़ा 15। हुआ है। जैसे ही अपडेट करूंगा क्या पड़ जाएगा? 150। 150 आ गया। तो अपडेट भी हो गया हमारा एरे के अंदर, वो भी प्रिंट करा लिया। डिलीट क्या होता है? एरे में से कोई भी वैल्यू ना
पूरी तरह से डिलीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एरे तो भाई एक बार आपने शुरू में बता दिया ना कि ये बंदा जो है इसकी कैपेबिलिटी 10 आइटम रखने की है, कि रिजल्ट नाम का जो एरे है इसके अंदर 10 वैल्यू तक सेव करा सकते हो, तो आप डिलीट नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ऐसा आप करो कि अब 8 वैल्यू ही सेव करानी है, तो नहीं। कि अगर डिलीट करनी है तो वैल्यू जो भी है उसे डिफॉल्ट कर दे, 0 कर दे। तो जैसे ही 0 करूंगा तो रिजल्ट में उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन 10 के 10 ये तो बने ही रहेंगे। बने रहेंगे या नहीं रहेंगे? हाँ जी। बने रहेंगे, लेकिन एक नंबर की वैल्यू 0 हो जाएगी। एरे ठीक है। क्लियर है आपको या कोई डाउट है? ये पांचों ऑपरेशन कर पाओगे नहीं कर पाओगे? इंटरव्यू में पूछा ये पांचों ऑपरेशन करने के लिए तो कर दोगे? हाँ हाँ जी, कर दूंगा। बस ये एक बार डिलीट वाला, अगर मुझे इसमें फिफ्थ ऑप्शन डिलीट करना है, डिलीट में तो रिजल्ट में 5 डाल के उसकी वो कर दूंगा, डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट करके रन कर देंगे। करेक्ट करेक्ट, डिलीट यहाँ पे। ठीक क्योंकि है। एरे एक्चुअली क्या है, एरे में आपको शुरू में बताना पड़ता है कि भाई मैं मेमोरी पे 10 इंटीजर सेव करूंगा। तो वो डिलीट मतलब ऐसा नहीं होता कि मेमोरी डिलीट हो जाएगी, मेमोरी तो रहती रहती है। आप सिर्फ वैल्यू डिलीट कर सकते हो। तो वैल्यू डिलीट करने का मतलब क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दो उसकी। डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर की क्या होती है? 0। क्लियर? जी। हाँ जी। ठीक है। अब एरे तो आसान था, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर अब आए, सिर्फ एरे से काम नहीं चल रहा था। अब एरे में कुछ उन्हें प्रॉब्लम दिखी। क्या प्रॉब्लम दिखी? पहली प्रॉब्लम तो है, एरे में इशू था तो इसीलिए दूसरे कलेक्शंस आए। क्या इशू में? एक इशू तो है कि भाई शुरू में ही आपको बताना पड़ता है। ठीक है, कि आपको शुरू में ही बताना पड़ गया साइज कि भैया इसमें मैं 10 सेव कराऊंगा। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे देखो हमने चार ही वैल्यू सेव कराई। तो अगर 4 ही वैल्यू सेव करानी है तो 10 का साइज लेके क्या करेंगे? 6 मेमोरी तो बेकार जा रही है ना? जा रही है नहीं जा रही? हाँ जी। जी। कि भाई अगर तुम्हें लेना है 1 किलो आम और तुम लेके चले गए बड़ा सा बैग, तो बाकी का पूरा बड़ा हम्म। खाली बैग तो खाली पड़ा रहेगा ना, कोई फायदा हुआ उसका? नहीं। नहीं हुआ, राइट? तो ये एक इशू है, जनरल जी। इशू है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। बट एक इशू दिख रहा है कि भाई शुरू में बताना पड़ता है कि ये 10 लेंगे, अब उसमें चाहे तुम 2 लो, 3 लो, 4 लो, बाकी की मेमोरी बर्बाद। तो दूसरा ओके। इशू क्या है कि भाई इसमें ना शुरू में बताना पड़ जाता है कि यार इंटीजर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, क्या टाइप का। कि मतलब आप समझ लो, आप दुकान पे जा रहे हो बैग लेके, अब उस बैग में सिर्फ प्याज ही डाल सकते हो, राइट? हम्म। देखो ये जो हाँ बैग बना जी। है इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू डाल सकते हो। तो आपको कहते हो कि भाई ये बैग तो लेके जा, बट इसमें सिर्फ प्याज डाल सकता है, आलू वालू के लिए अलग बैग लेके जा। तो ये भी दिक्कत है। जी। तो कुछ एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिसके अंदर कुछ भी डाल दो, चाहे आलू डालो, चाहे प्याज डालो, चाहे गोभी डालो, चाहे कुछ भी डालो, राइट? ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में आ रही है प्रॉब्लम नहीं आ रही? ओके। हाँ जी, आ रही हैं। तो इनके सर सॉल्यूशन तो होंगे जो ये इशू हैं सारे? हाँ हाँ, यही इनके सॉल्यूशन ही वाले, अगले वाले जो कलेक्शन है वो इनके सॉल्यूशन ही है। जीवन में हर चीज ऐसे ही शुरू होती है। पहले हम कुछ बनाते हैं, फिर हमें कुछ प्रॉब्लम दिखती है, फिर उसे सॉल्व करते हैं, फिर उसका एक हाँ नया जी। वर्जन आता है। तो ये भी ऐसे ही है। यस। देखो, अब इंटरव्यू क्वेश्चन है, एक एरे एरे का ही इंटरव्यू क्वेश्चन है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि मेरे इसी एरे में इंटीजर भी सेव करा लूं, स्ट्रिंग भी करा लूं, बुलियन भी करा लूं और सब कुछ करा लूं? है कोई तरीका? बताओ। और मैं बोल रहा हूं है। अच्छा। कौन सा डाटा टाइप है, कौन सा डाटा टाइप होता है जो अपने अंदर कोई कोई सी वैल्यू सेव करा लेता है? मैंने पढ़ाया हुआ है। एक डाटा टाइप है जो अपने अंदर किसी भी वैल्यू को सेव करा सकता है, हम्म। उसका नाम है ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्ट क्या है? सबका पिता है, सबका पेरेंट है। तो अगर मैं इस एरे की जगह ना
एक दूसरा लेता हूं यहीं पे। अगर मैं ऑब्जेक्ट का एरे बना लूं, अब इसके अंदर ओबीजे के अंदर मैं इस ऑब्जेक्ट एरे के अंदर ये भी करा सकता हूं, स्ट्रिंग भी सेव करा सकता हूं, बुलियन भी करा सकता हूं, कुछ भी करा सकता हूं। क्यों? क्योंकि भाई जो ऑब्जेक्ट होता है वो सबका पेरेंट होता है। और तुम्हें पता है इनहेरिटेंस तुम पढ़ चुके हो, इनहेरिटेंस तुम पढ़ हाँ चुके हो जी। तो तुम्हें पता है पेरेंट क्लास जो होती है वो अपने अंदर किसी भी चाइल्ड को सेव करा सकती है। करा हाँ सकती है, जी। नहीं हाँ करा जी। सकती किसी भी चाइल्ड को, ऑब्जेक्ट को? तो जी। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट टाइप का अगर आपने एरे बना दिया तो वो अपने अंदर किसी को भी सेव करा लेगा। क्लियर है? कोई डाउट ओके। है? हाँ जी, क्लियर है। ठीक है। तो इंटरव्यू में पूछेंगे कि भाई एरे में अभी तो खाली इंटीजर सेव करा सकते हो, कोई ऐसा तरीका है कि जिसमें आप कुछ भी सेव करा लो? तो आपका आंसर क्या होगा कि क्या हाँ तरीका है, और क्या उसको किस चीज का एरे बना दो? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का। क्यों पूछेगा? क्यों ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि आप क्यों बोलो, क्या क्योंकि बोलोगे? ऑब्जेक्ट सबको सेव करता है, सबके। अभी मैंने बताया तो ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट होता है, सबका सबका पेरेंट्स पेरेंट। होता है, हाँ जी। और पेरेंट क्लास के वेरिएबल के पास ये ताकत होती है कि वो अपने अंदर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को सेव चाइल्ड कर ले। क्लास। जी। अब क्योंकि इसका भी पेरेंट है, इसका भी पेरेंट है, इसका भी पेरेंट है, तो सबका पेरेंट है, तो वो सबको अपने अंदर स्टोर कर सकता है। हाँ जी। दे पाओगे आंसर? नहीं दे पाओगे? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट। तो एरे हो गया हमारा खत्म। अब आएगा दूसरा कलेक्शन। इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉटनेट ने बनाया एक कलेक्शन जिसका नाम रखा एरे लिस्ट। ओके। ठीक है। अब हम बनाएंगे एक नया ऑपरेशन, इसका नाम क्या होगा? एरे लिस्ट ऑपरेशंस। ठीक है। अब ये एरे लिस्ट हाँ बनाते जी। कैसे हैं? वही 5 काम करने हैं सारे कलेक्शन के साथ। ये 5 काम अगर तुम्हें आ गए तो मोस्ट ऑफ द टास्क तुम्हारा हो जाएगा। थोड़े बहुत काम और होंगे, वो तुम्हें मैं घर से प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, लेकिन ये 5 मेन जी। होते हैं। तो सबसे पहले तो क्रिएट करना आना चाहिए आपको। क्रिएट, अच्छा, सबसे पहले तो क्रिएट करने से पहले एरे लिस्ट में आया क्यों? इन दो प्रॉब्लम की वजह से आया। तो अब एरे लिस्ट जो है वो इन दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। एरे लिस्ट कहता है कि भाई आपको शुरू में ना बताने की जरूरत नहीं है कि कितना डालना है, कि कितना आइटम मेरे अंदर आ सकते हैं। आप जी। डालते रहो, मैं साइज बढ़ाता रहूंगा। कहता है आप इंसर्ट करते रहो, मैं साइज बढ़ाता रहूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये फिर तो ये साइज बल्ले बल्ले हो गए। अपने से मैनेज कर लेता है। हाँ, आपको साइज नहीं देना, ये अपने आप ही मैनेज कर लेगा। जब आप 6 कराओगे तो 6 का बना देगा, फिर 7वां इंसर्ट कराया तो 7 को 7वें को बना दिया, फिर 8वां कराया तो 8वें को बना दिया। ओके। ठीक है। थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा इससे डिफरेंट काम होता है, लेकिन अभी समझने के लिए ये समझो कि जैसे ही नया आइटम इंसर्ट करते हैं तो नई मेमोरी बना देता है वो, तो उसको शुरू में बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है? इसके अंदर कोई सी भी वैल्यू स्टोर करा लो, जी। चाहे ऐड वो करा लो, इंटीजर करा लो, स्ट्रिंग करा लो, बुलियन करा लो, कोई दिक्कत ही परेशानी की बात नहीं है। क्लियर? ओके सर। हाँ जी, क्लियर है। अब आते हैं बनाने पे। तो कैसे बनाएंगे? सिंटैक्स क्या होता है बनाने का? एरे लिस्ट लिया, हम्म। कुछ भी नाम दिया इसका, और इसका ऑब्जेक्ट बनाया। ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। डॉटनेट की क्लास है, हमने नहीं बनाई, डॉटनेट ने क्लास बना के दे रखी है हमें। तो उसका ऑब्जेक्ट बनाओ। तो ये बन गया डिक्लेरेशन, क्रिएशन है ना, क्रिएशन ऑफ एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट। तो एरे लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, बन गया एरे लिस्ट। अब क्या करना है? हमें इंसर्ट करना है। क्लियर? अब करेंगे हाँ जी। इंसर्ट। बिल्कुल आसान है बनाना, जैसे नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। वैसे। जी। ठीक है। लेकिन ये क्लास हमने नहीं बनाई, ये डॉटनेट ने हमें बना के दे रखी है। हाँ जी। हाँ जी। अब अब क्या करना है? इंसर्ट करना है। बन गया तो कुछ डाटा इंसर्ट करो। तो कैसे इंसर्ट एरे करते हैं? लिस्ट। डॉट ऐड हाँ। करके। डॉट ऐड हाँ वन जी। डाल दिया।
2 पर 2 3 10 डालना तो सर कितने हमें भी तो कर क्या सकते हैं हम 10 तक। हाँ 10 नहीं 10 तक थोड़ी ना, इसमें हजारों करोड़ों लाखों कितने भी कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो दूसरा तो क्या सर डाल दिया, टेस्ट। 0 से स्टार्ट। ये इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है वो भी पढ़ेंगे, पहले एक एक कदम पे आगे बढ़ते रहते हैं। पहले इंसर्ट, जब रीड करेंगे तो वो अच्छा देखेंगे। अच्छा। अभी इंसर्ट कर रहे हैं ना। हाँ जी हाँ जी। तो दूसरी प्रॉब्लम देखो, इसमें तुम ये भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, बूलियन भी डाल सकते हो, और कोई दूसरा वेरिएबल हो तो वो बूलियन भी भी। डाल सकते हो। ओके ओके। दूसरा क्या होता है, डेट टाइम भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो इसमें ना। ये कहता है कि भाई मेरे अंदर डेट कुछ भी डाल टाइम। दो। ठीक है, ओके। तो इंसर्ट हो गया, हाँ जी इंसर्ट का काम खत्म। हाँ जी। अब इंसर्ट के बाद क्या करते थे हम, अपडेट। पहले, हाँ पहले इंसर्ट के रीड। बाद टाइप, हाँ पहले प्राइम टाइप भी कर लेते हैं ना। क्या, पहले रीड करते हैं, रीड करके टाइप करेंगे। हाँ जी। रीड करते हैं, रीड कैसे करना है भाई। अब ये देखो, एरे लिस्ट अपने अंदर कुछ भी सेव करा ले रहा है, इंटीजर भी, स्ट्रिंग भी, ट्रू भी, बूलियन भी और डेट टाइम भी। तो अब ये ऐसा कैसे कर पा रहा होगा, समझ रहे हो। ऐसा वो इसलिए हाँ कर जी। पा रहा है क्योंकि वो, आप कुछ भी वैल्यू दो, उसे अंदर जाके ऑब्जेक्ट बना देता है वो। आप कुछ भी सेव ओके। कराओ, अंदर जाके, पर आपको नहीं बताना पड़ता, आपको नहीं बोलना पड़ता कि भाई ऑब्जेक्ट बना दे, वो अपने आप कर लेता है। क्या ये जी। बात समझ रहे हो, कि मैं इसके अंदर कुछ हाँ भी जी। वैल्यू सेव करा रहा हूं लेकिन अंदर उसे ऑब्जेक्ट बना देगा। तो इस ओके। प्रोसेस को कहते हैं बॉक्सिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, मतलब इंसर्ट व्हाट को हम इज, बॉक्सिंग भी बोलते हैं। हाँ इसे बोलते हैं बॉक्स, किसे बोलते हैं बताऊंगा। बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग क्या होता है, कन्वर्जन वैल्यू टाइप। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है भाई। ओके सर। बॉक्सिंग क्या है, हाँ जी। कन्वर्जन ऑफ वैल्यू टाइप डाटा टू रेफरेंस टाइप। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस टाइप होता है, कि वो एड्रेस सेव करता है ना कि वैल्यू सेव। क्या आपको पता है वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप में क्या डिफरेंस है। मुझे शायद याद है, मैंने एक बार बताया था आपको। वेल। वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप में जी। डिफरेंस ये होता है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। दो तरह की मेमोरी होती है, क्या ये बताइए, ये चीज बताइए, मैंने नहीं बताई आपको कि दो तरह की मेमोरी होती है, एक स्टैक और एक हीप। ये नहीं बताया राइट, था सर। चलो फिर इसकी पूरी अलग क्लास होगी, वो बताऊंगा, सब डिटेल में बताऊंगा। लेकिन वैल्यू टाइप का मतलब है, ये समझ लो कि वो अपनी वैल्यू सेव कराता है उसके अंदर। और रेफरेंस टाइप का मतलब कि सिर्फ एड्रेस सेव करता है। डिटेल में मत जाओ अभी, अभी सिंपल इतना समझो। ओके ये बताऊंगा, इसकी पूरी क्लास है, अच्छे से समझाऊंगा। अभी ये समझो कि ओके। जो जो भी ये वैल्यू है, इनको डॉटनेट हम्म। अपने आप ही ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट कर ले रहा है। तो इस प्रोसेस को कहते अच्छा। हैं बॉक्सिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं बॉक्सिंग। हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, डॉटनेट ओके। अपने आप ही कन्वर्ट कर ले रहा है। तो इसमें ऑटोमेटिकली करता है, तो यही चीज मैंने लिखी है कि भाई कन्वर्जन ऑफ वैल्यू टाइप डाटा टू रेफरेंस टाइप इज कॉल्ड बॉक्सिंग। कि आप कोई सी भी वैल्यू दे रहे हो लेकिन उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर ले रहा है, तो ये बॉक्सिंग है। और ये एरे लिस्ट परफॉर्म बॉक्सिंग ऑटोमेटिकली। लेकिन अनबॉक्सिंग क्या होती है, उल्टा, कन्वर्जन ऑफ रेफरेंस टाइप is called unboxing. We need to perform unboxing by ourselves. ठीक है,
बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग हाँ जी। ये क्या है, उल्टा है। बॉक्सिंग का मतलब डाटा वैल्यू टाइप को रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट करना, जो कि एरे लिस्ट अपने आप कर लेता है। आप कोई सी भी वैल्यू दो, 1 2 3 दो, स्ट्रिंग दो, या फिर क्या बोलते हैं बूलियन दो, डेट टाइम दो, उसको कन्वर्ट कर लेगा ऑब्जेक्ट में। लेकिन जब रीड करते हैं तो अनबॉक्सिंग हमें अपने आप करनी पड़ती है। कैसे, अभी दिखाता हूं। कि मान लो आपको रीड करनी है पहली वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे, ये देखो इंटीजर वैल्यू है ना, लेकिन ये एरे दे रहा है, सॉरी जीरो पे आएगा, वन पे नहीं, इंडेक्स जीरो इंडेक्स पे है ना, लेकिन एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है एरे एरर? क्योंकि कह रहा है मेरे भाई ये मैंने तो ऑब्जेक्ट में सेव किया है, तो मैं जो वैल्यू दूंगा वो ऑब्जेक्ट दूंगा, तू अनबॉक्सिंग कर, तू कन्वर्ट कर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिस भी टाइप की वैल्यू है उस टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट में अपने आप कन्वर्ट कर लिया, लेकिन जब वैल्यू रीड की तो उसने एरर दे दी, फैल गया वो। कह रहा भैया मैं तो ऑब्जेक्ट में दूंगा खाली, ऑब्जेक्ट में अपने आप करता हूं, तू कन्वर्ट कर, जो वैल्यू है उसमें कन्वर्ट कर। क्लियर? तो जी। हाँ जी। बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग ये इंटरव्यू में पक्का पूछेंगे, समझ लो। अगर एरे लिस्ट पूछा तो बहुत हाई चांस है पूछने के। तो आप बोलना कि कन्वर्जन ऑफ डाटा टाइप इनटू एरे रेफरेंस टाइप इज कॉल्ड बॉक्सिंग। इन एरे लिस्ट बॉक्सिंग हैपेंस ऑटोमेटिकली। कि आप कोई सी भी वैल्यू देते हो वो अपने आप ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन वाइस वर्सा, कन्वर्जन ऑफ रेफरेंस टाइप टू वैल्यू टाइप इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग, और वो हमें रीड करते हुए अपने आप करनी पड़ती है। क्या ये बात क्लियर है, कोई डाउट? हाँ जी, क्लियर है। तो अगर सेकंड वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है, तो इस बार हमें स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी। हम्म। और कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में। कौन सी भी वैल्यू उसमें करोगे ना, वन। हाँ जी। दूसरी बार हमें क्या लेना पड़ेगा, तीसरी बार क्या लेना पड़ेगा, बूलियन लेना पड़ेगा। इन। हाँ। बूल। और कन्वर्ट भी किस में करना पड़ेगा, बूल। टू बूलियन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। चौथी बार क्या लेना पड़ेगा, डेट टाइम लेना पड़ेगा। और कन्वर्ट भी किस में करना पड़ेगा, डेट टाइम में, जो भी लोगे वैल्यू उसी नो में डेटा कन्वर्ट करना टाइम में। पड़ेगा। क्लियर? इन सब हाँ में जी। हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसे प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट कराना तो बच्चों का खेल है। कंसोल वो तुम, डॉट राइट एंड। हाँ वो तुम ऑलरेडी कई बार प्रिंट करा चुके हो। जी। ठीक है, तो ये बात क्या आपको समझ में आई कि आप इसमें कितनी भी वैल्यू डाल सकते हो। जैसे ही डालते रहोगे मेमोरी बढ़ाता रहेगा, आपको शुरू में मेमोरी बताने की जरूरत नहीं है। उनका ऑब्जेक्ट पहली खासियत खुद से बनाता इसकी, रहेगा ये। करेक्ट। और ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट तो एक बार बनाएगा, अपने अंदर वैल्यू हाँ जी। कन्वर्ट करेगा, जो भी टाइप की वैल्यू है उसको ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट कर लेगा। क्लियर? हाँ जी। हाँ जी। क्लियर कर दिया। उस प्रोसेस को कहते हैं बॉक्सिंग। लेकिन जब रीड करोगे तो उसको वापस आपको अनबॉक्सिंग करना पड़ेगा। अनबॉक्सिंग का मतलब अनपैकिंग, कि आपने जो ऑब्जेक्ट था उसे अपने इंटीजर में कन्वर्ट किया, वो आपको अपने आप करना पड़ता है। प्रिंट कराने के लिए प्रिंट करा लो, नॉर्मल कंसोल डॉट राइट लाइन करके प्रिंट करा लो। अब अपडेट कैसे करते हैं, अपडेट करना होगा तो सिंपल वही जैसे वहां पे किया था। मेरे भाई मान लो एक नंबर पे मैं सेव कर देता हूं अब, श्याम सुंदर। ठीक है, तो अब श्याम सुंदर हो जाएगा। पहले क्या था एक नंबर पे, टेस्ट स्ट्रिंग था, टेस्ट स्ट्रिंग। इसको मैंने श्याम सुंदर कर दिया। अच्छा, अपडेट यहाँ पे एक और करने का तरीका है। आप चाहो तो इसे
ये देखो, अपडेट नहीं, ये एक्चुअली इंसर्ट है। इसे ऊपर लिखता हूं। एक तरीका तो इंसर्ट में ऐड करके करो, कहीं कभी भी आपको अगर बीच में इंसर्ट करना है तो उसका भी तरीका है। कि आप चाहते हो, नहीं यहाँ पे ये यहाँ पे फ्लो टूट जाएगा, नीचे बनाऊंगा। अपडेट इतना ही। आप देखो नया ऑपरेशन क्या कर रहा हूं, इंसर्ट इन बिटवीन। अपडेट तो सेम एरे लिस्ट जैसा है, तो इसलिए एक ही किया मैंने, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है हमें। अगर मुझे बीच में इंसर्ट करना है तो कैसे करूंगा, तो एक कमांड है। आप पहले अपने एरे लिस्ट का नाम लिखो, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट बनाया आपने। कहां गया, कॉपी कर लेते हैं। इंसर्ट करो और देखो ब्रैकेट में पहले डालो किस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। मान लो मुझे क्या, कहां पे इंसर्ट करना है, टेस्ट स्ट्रिंग के बाद आना चाहिए एक 20 वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा, ये कौन सा इंडेक्स है, 012 सेकंड इंडेक्स है ना। मैं कह रहा हूं सेकंड इंडेक्स पे 40 वैल्यू इंसर्ट कर दे। तो अच्छा। एरे लिस्ट इतना स्मार्ट है कि अब वो टेस्ट स्ट्रिंग के बाद एक 40 वैल्यू इंसर्ट कर देगा और बाकी के नीचे वालों को एक एक धक्का दे देगा, वो नीचे पहुंच जाएंगे। तो अब 0 इंडेक्स पे 1 रहेगा, 1 इंडेक्स पे टेस्ट स्ट्रिंग, 2 पे 40 आ जाएगा, और ये जो पहले 2 पे था वो 3 पे चला जाएगा ट्रू, और ये चला जाएगा 3 चौथे पे। हो जाएगा। क्लियर है, राइट। कोई डाउट? अच्छा, ठीक है, क्लियर तो है, देखिए। हम बीच एक में तरह भी से मैं इंसर्ट कर एडिट सकते कर हैं। रहा, बाहर जाएगा। हाँ मतलब हम बीच में समझ लो डाल रहे हैं ना। हाँ जी। एक तो होता है कि अगर आप ऐड करते हाँ जी। रहोगे हाँ जी। तब तो वो नीचे नीचे जाके ऐड होता रहेगा, लेकिन कई बार बीच में ऐड करना हो तो इंसर्ट हम्म। ऐसे कर सकते हैं। हम्म। ओके। अब ये सब डिबग करके देखेंगे तो टेंशन नहीं लेनी। और लास्ट क्या बचा, डिलीट। डिलीट क्या है, हाँ जी। अबे एरे लिस्ट क्यों नहीं आ रहा, आ गया। कोई वैल्यू डिलीट करनी है मुझे तो कैसे करूंगा, रिमूव क्या नाम है, रिमूव। ठीक है, रिमूव करके जोन सी भी वैल्यू है वो बता देनी है कि कौन सी वैल्यू को रिमूव करना है। तो जैसे मुझे रिमूव करना है, 1 को रिमूव करना है, तो मैं लिख दूंगा कि भाई 1 वैल्यू को रिमूव करो। क्लियर? अब मुझे बोलना है कि भाई मुझे वैल्यू को रिमूव नहीं करना, मुझे रिमूव करना है हम्म। इंडेक्स को, कि भाई कौन से इंडेक्स पे की रिमूव करना है, कि मुझे पता नहीं है ना कि भाई, अगर देखो ये ध्यान से समझना है बात, एक है रिमूव, एक है रिमूव एट। रिमूव बोलता है कि अगर आपको वैल्यू पता है कि कौन सी वैल्यू को रिमूव करना है हम्म। तो मैं वो वैल्यू डिलीट कर दूंगा। लेकिन अगर आपको वैल्यू नहीं पता, आपको इंडेक्स बताना है कि कोई इंडेक्स डिलीट कर दो, तो मैं वो इंडेक्स पे डिलीट कर दूंगा, मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है। तो इंडेक्स तो मतलब हम्म। दूसरे इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा हमारा, जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको ये डिलीट कर देगा, रिमूव। क्लियर है, कोई डाउट है? बताओ। जी। ना ये इंडेक्स पे डिलीट करेगा और ये वैल्यू, अगर आपको वैल्यू पता है तब तो रिमूव दे दो, ये तो वैल्यू बोलेंगे। नहीं पता। हाँ बोलो, कुछ क्वेश्चन है आपका? नहीं। ठीक है, मैं ये कह रहा था अगर वैल्यू पता है तो वैल्यू दे दो, अदरवाइज इंडेक्स दे दो। और एक और मेथड नहीं पढ़ नहीं लेते हैं नहीं। इसका, वो है कि सब कुछ डिलीट एवरीथिंग। अगर डिलीट एवरीथिंग करना होगा तो क्या लिखोगे, एरे लिस्ट डॉट क्लियर। कहां गया क्लियर, कुछ ऐसे, अरे अपने पहले में क्लियर, क्लियर कर दोगे तो ये सब कुछ डिलीट कर देगा। ओके। क्लियर? डिलीट के 3 मेथड हैं, एक आप वैल्यू बता दो कौन सी वैल्यू डिलीट करनी है, एक बता दो कौन सा इंडेक्स पे डिलीट करना है, और अगर सब कुछ ही करना है डिलीट तो क्लियर। क्लियर कर दो।
ठीक है। राइट, अब ये सारे मेथड हैं, अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे, डिबग करके देखेंगे। इस बार क्या होगा, एरे लिस्ट ऑपरेशन ना। जी। डिबगर लगा दिया, चलाया, F11 किया भाई। अभी एरे लिस्ट में क्या पड़ा होगा बताओ, नल। क्यों? क्योंकि अभी तो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं। क्लियर? जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसे, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अब इसमें क्या पड़ गया, अभी 0 कह रहा है, ऑब्जेक्ट बन गया है लेकिन काउंट 0 है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ इंसर्ट ही नहीं किया। जबकि एरे में शुरू में ही काउंट आ जाता है, शुरू में आ जाता है कि भाई 10 बन जाते हैं अपने आप ही, 10 स्पेस या जितना भी आप लोगे उतने स्पेस बन जाते हैं। अब ये पहला इंसर्ट करने जा रहा हूं, देखो जादू जादू दिखता रहो उसका। पहला इंसर्ट किया तो एरे लिस्ट का काउंट हो गया 1। वैल्यू चेक की तो 0 इंडेक्स पे 1 वैल्यू आ गई। हाँ जी। दूसरा इंसर्ट किया तो काउंट हो गया 2। वैल्यू चेक की तो पहले और दूसरे पे आ गया। डिबग करके देखो, क्लियर होती है ना चीजें, डिबग करके समझ में आता है कि कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। अब क्या, तीसरे नंबर पे तो एरे लिस्ट की वैल्यू क्या हो गई भाई, 3, और तीसरे पे आ गई ट्रू। ऐसे ही चौथे नंबर पे करेंगे तो चौथे नंबर पे क्या आ गया, अब 4 काउंट हो गए, और चौथे नंबर पे जो भी अभी का डेट टाइम हो रहा है सिंगापुर का वो आ गया। ठीक है, रीड करने के लिए एरे लिस्ट के 0 में क्या पड़ा होगा बताओ, 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा, अभी 1 पड़ा होगा ना। हाँ 1 पड़ा होगा, तो इसने 1 रीड करेगा और वैल्यू 1 में आ जाएगी 1। ऐसे ही 1 इंडेक्स को रीड करेगा, 2 को करेगा, 3 को करेगा। अब इसने हमें एरर दे दी। क्यों दी एरर? क्योंकि हमने यहां पे तो चेंज कर दिया था। हाँ जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है। आज पता नहीं क्या नेट हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आ रही तो है मैं सर। क्या कह रहा था, रीड कैसे करते हैं। रीड में एरर आ गई हमें, क्यों आई भाई? क्योंकि हमने ना 0 1 और यहाँ पे भी 0 0 लिख लिया था, पर 0 पे तो इंटीजर पड़ा हुआ है, तो मैं उसे बूलियन में कैसे कन्वर्ट कर दूंगा। तो मुझे क्या लिखना था यहाँ पे, ट्रू। 2, और यहाँ पे लिखना था 3। अब दोबारा से डिबग करके यहाँ पे पहुंचते हैं। ठीक है, रीड करने के लिए वैल्यू 1 में आ जाएगी, 2 में, 3 में, 4 में, सबकी वैल्यू चेक कर लो। पहले में 1 आ गई, दूसरे में स्ट्रिंग आ गई, तीसरे में ट्रू आ गई, चौथे में जो भी वैल्यू डेट टाइम की है वो आ गई। तो रीड का भी हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं अपडेट करना है। अभी एरे लिस्ट में देखो क्या है, पहले वाले पे टेस्ट स्ट्रिंग पड़ा हुआ है। अब मैं कह रहा हूं श्याम सुंदर डाल दे। तो जैसे ही अपडेट किया मैंने, श्याम सुंदर आ गया। जी। आ गया नहीं आ गया? हाँ जी। आ गया। अब मैं कह रहा हूं भाई बीच में डाल दे। अभी देखो एरे लिस्ट में टोटल काउंट 4 है, मैं कह रहा हूं दूसरे नंबर पे 40 डाल दे। F10 किया, चेक किया, 5 हो गए काउंट, 5 हो गए, और दूसरे इंडेक्स पे 40 आ गया, हाँ, 40 आ गए। और बाकी को नीचे हाँ, नीचे ढकेल दिया। हाँ, बाकी को नीचे ढकेल दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, डिलीट, कि भाई एक वैल्यू, जहां पे वैल्यू 1 है उसे डिलीट कर दे। तो एक वैल्यू कहां पे पड़ी है, सबसे ऊपर पड़ी है, तो उसको डिलीट करेगा और सबको ऊपर ऊपर शिफ्ट कर देगा। हाँ जी। अच्छा। वो डिलीट हो गया और सब ऊपर शिफ्ट हो गए। हो गए नहीं हो गए? हाँ जी। हाँ जी। अब मैं कह रहा हूं मुझे अच्छा, ये वैल्यू से वैल्यू मतलब नहीं है। करेक्ट, वो वैल्यू को डिलीट करेगा और ये क्या करेगा, मुझे ये वैल्यू से इंडेक्स मतलब इंडेक्स नहीं है। सेकंड वाला इंडेक्स, ये इंडेक्स पे। हाँ, कि जो भी दूसरे इंडेक्स पे वो डिलीट होता है, जो दूसरे इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, ट्रू पड़ा हुआ है, ट्रू डिलीट हो जाएगा। 40। अच्छा हाँ। 40 कहाँ पड़ा हुआ है चेक करो।
ट्रू पड़ा हुआ है ना, वो तो नहीं नहीं इंडेक्स तो वही है सर। ठीक है। डिलीट हो गया भाई, चेक कर लेते हैं, हो गया ट्रू डिलीट। हाँ जी ओके। और लास्ट में क्या बोला मैंने, सब कुछ डिलीट करना है तो क्या करोगे, क्लियर, डिलीट एवरीथिंग। डिलीट एवरीथिंग। कर लेते हैं, चेक करो, काउंट हो गया 0, सब डिलीट हो गया, नहीं हो गया? हाँ जी ओके सर। तो एरे लिस्ट हमारा खत्म। और घर का आपका होमवर्क क्या है कि कुछ और मेथड है एरे लिस्ट के, वो आपको परफॉर्म करके देखने हैं। कैसे, कौन से? डॉट करोगे तो सारे मेथड आ जाएंगे। जैसे आपको, सॉरी यार, अपने अपने ऑब्जेक्ट का नाम लो ना पहले। एरे लिस्ट। अच्छा, मैंने वाई नहीं लगाया, एरे लिस्ट नाम है मेरा। तो जो जो डॉट करोगे तो देखो ऐड कर लेना आप, रिमूव ऐड करा दिया मैंने। तो जो से मेथड मैंने नहीं कराए उनको गूगल करना कि इसका मतलब क्या है, और उसको करके देखना एक बार। ठीक है स्पेशली सर। कौन कौन से करने हैं आपको, फाइंड फाइंड करके एक मेथड होगा, नहीं कंटेन्स करके, कंटेन्स करके मेथड है। ये बेसिकली चेक करता है कि क्या ये वैल्यूज के अंदर कंटेन्स पड़ी है या नहीं पड़ी, तो ये टेस्ट करना है आपको। मैं लिख देता हूं, ठीक है। ऐसी डॉट करके कुछ मेथड इसके देखना कौन कौन से मेथड हैं, और उनको गूगल से पढ़ना है कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछना मेरे से, ठीक है। जैसे क्लोन क्या ठीक है। होता है, क्लोन क्लोन के बारे में पढ़ लेना, कंटेंट्स के बारे में पढ़ लेना। और बताता हूँ किस किस के बारे में पढ़ लो। रिमूव एट बता दिया मैंने, रिमूव रेंज के बारे में पढ़ लेना, रिवर्स के बारे में पढ़ लेना। रिवर्स क्या करता है, देखो उल्टा कर देता है। अच्छा। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द एंटायर लिस्ट, कि जो भी 0 पे पड़ा है वो लास्ट पे आ जाएगा, लास्ट वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ मेथड ये पढ़ के करना, अपने आप ही होमवर्क है आपका। नहीं कर पाओगे तो मेरे से पूछना। ठीक है सर। ठीक है, इसका नाम मैंने थोड़ा गलत कर दिया, सही से नाम लिख देता हूँ ना, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। एरे में वाई लगाया ही नहीं था मैंने, तो क्या करेंगे हम, यहीं पे रीनेम कर दो, बैठ जा, एरे की जगह एरे लगा देंगे, हो गया रीनेम। अच्छा राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हो। अब हर जगह जहां पे वो यूज हो रहा होगा वहां पे स्पेलिंग चेंज हो गई। जी। ठीक है, अब ये खत्म, अब आएगा नया ठीक है सर। पब्लिक वॉइड। एक होता है हैश टेबल, सर इसे बाद में करा देना। कल। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, तो आज इतना प्रैक्टिस करो, कल बताऊंगा। अभी बहुत सारे बचे हैं अभी ठीक हमारे। है। तबीयत अभी भी अभी ठीक दो नहीं है हुए तो हैं, थोड़ा। टोटल 8, टोटल हाँ 8 जी हाँ होंगे, जी। ठीक है, पढ़ लेना। टोटल 8 होंगे, अभी 2 ही हुए हैं, टोटल 9 होंगे, 9। अभी 2 हाँ, हुए हैं, लेकिन लेकिन बाकी के 4 जो हैं वो कॉपी पेस्ट हैं इसके, तो बाकी के 4-5 आसान है। शुरू के 4 पढ़ लोगे तो बाकी सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर अभी से प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना आज दबा के, और फिर मिलते हैं ओके ओके। नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय हाँ जी। बाय। ओके सर बाय सर। सर रिकॉर्डिंग डाल देना।